नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी भी गेहूं की कटाई हो चुकी है और आप अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं कि आपको गेहूं कटाई के बाद कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, जिस वजह से कि दोस्तों आप उस सब्जी से आगे चलकर बड़े से बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए। तो दोस्तों आप गर्मियों में यानी कि गेहूं कटाई के बाद सब्जियां तो लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों उन सब्जियों से बड़े से बढ़िया प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी कुछ चुनिंदा दो सब्जियां लेके आया हूँ। ये दोस्तों अगर आप गेहूं कटाई के बाद लगा लेते हो, यानी कि अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आप इस अप्रैल के महीने में अगर आप इस दो सब्जियों को लगा लेते हो तो आप दोस्तों इन दो सब्जियों से आगे चलकर बड़े से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये दो सब्जियां कौन सी है, साथ ही इन दो सब्जियों को आपको लगाने की विधि कौन सी होनी चाहिए, साथ ही गर्मियों में हमें इन दो सब्जियों को किस तरह से ग्रो करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें गर्मियों में इन दो सब्जियों से किस तरह से लेना चाहिए, साथ ही इन दो सब्जियों के लिए आपको कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको दो सब्जियां बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों कम से कम दिनों में तैयार होने वाली है। साथ ही दोस्तों इन दो सब्जियों को जो लागत खर्च होता है वह दोस्तों दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों से बिल्कुल भी दोस्तों कम आने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और यह वीडियो दोस्तों दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। आपकी तो दोस्तों अभी इस टाइम पे गेहूं की कटाई हो चुकी होगी। तो गेहूं की कटाई होने के बाद दोस्तों आपको जो गेहूं का कचरा होता है वो दोस्तों सबसे पहले तो अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, यानी कि खेत की जो तैयारी होती है वो दोस्तों आपको शुरुआत में बढ़िया तरीके से कर लेनी है। खेत की तैयारी करते समय यानी कि दोस्तों आपने प्लाविंग और कल्टीवेटर से अच्छे से तो आपने आपके खेत को जोत दिया, और उसके बाद दोस्तों आप जो रोटावेटर चलाने वाले हो तो रोटावेटर चलाने से पहले आपको दोस्तों आपके खेत में 2 से लेकर 3 ट्रॉली सड़ी गड़ी दोस्तों गोबर की खाद जरूर से डाल देना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सड़ी गड़ी गोबर की खाद डालते हो तो मैं जो आपको आज की इस वीडियो में दो सब्जियां बताने वाला हूँ तो उसकी जो ग्रोथ है वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों इन सब्जियों की जो क्वालिटी है वो भी दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 2 से लेकर 3 ट्रॉली गोबर की खाद दोस्तों जरूर से डाल देनी है। साथ ही दोस्तों गोबर की खाद के साथ ही आपको इसमें रासायनिक खाद भी डालना होगा। तो रासायनिक खाद में जैसे कि एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट और डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, साथ ही यूरिया, तो इन जैसे रासायनिक खाद आप दोस्तों शुरुआत में डाल सकते हो। तो ये तो हुआ दोस्तों आपकी खेत की तैयारी, साथ ही आपने बेसल डोज भी बड़े तरीके से आपके खेत में डाल दिया। तो दोस्तों ये खेत की तैयारी का आपका पहला काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको ऐसी कौन सी दो सब्जियां लगनी चाहिए जिस वजह से कि दोस्तों आपको इन दो सब्जियों से बढ़िया प्रॉफिट मिले। तो चलिए जानते हैं यह कौन सी सब्जियां है। इन दो सब्जियों में से दोस्तों मैं जो आपको पहली नंबर पर सब्जी बता रहा हूँ वह दोस्तों गर्मियों में सबसे महंगी दोस्तों बिकती है। तो यह सब्जी है दोस्तों हरा धनिया। अगर दोस्तों आप गेहूं कटाई के बाद यानी कि अभी तो अप्रैल का महीना चालू है, तो आप इस पूरे अप्रैल में अगर दोस्तों आप धनिया की खेती करते हो तो आपको दोस्तों धनिया की खेती से बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको धनिया जो है वह सही तरीके से लगाना होगा, यानी कि लगाने की जो विधि होती है वह आपको सही तरीके से रखनी होगी। साथ ही इसे जो इरिगेशन की विधि होती है वह भी दोस्तों आपको बढ़िया रखनी होगी। तो लगाने की विधि और इरिगेशन की विधि इसके बारे में भी दोस्तों हम जानने वाले हैं। हरा धनिया के दोस्तों जो रेट होता है वह तो गर्मियों में हमें बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन हरा धनिया दोस्तों गर्मियों के अंदर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। यानी कि काफी किसान भाई हरा धनिया को गर्मियों के अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कि हरा धनिया का जो गर्मियों में रेट है वो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हरा धनिया का जो सप्लाई होता है वो दोस्तों मार्केट में कम होता है, यानी कि हरा धनिया अच्छे से ग्रो नहीं होने की वजह से। साथ ही दोस्तों आप जो इस गर्मियों के अंदर हरा धनिया की खेती कर रहे हो तो दोस्तों हरा धनिया को दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों के तुलना में खर्च भी दोस्तों बहुत ही कम आता है। साथ ही दोस्तों हरा धनिया यह एक ऐसी सब्जी फसल है जो कि दोस्तों कम से कम दिनों में तैयार हो जाती है। यानी कि दोस्तों हरा धनिया को आप 30 से लेकर 35 दिनों के बीच में इसके हार्वेस्टिंग कर सकते हो। यानी कि दोस्तों हरा धनिया 30 से लेकर 35 दिनों में ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है। आपको दोस्तों अगर हरा धनिया का शानदार रेट चाहिए तो आप इस दोस्तों पूरे अप्रैल में हरा धनिया की खेती कर सकते हो। यानी कि हरा धनिया अगर आप इस पूरे अप्रैल के महीने में लगा लेते हो तो आपको दोस्तों हरा धनिया का जो रेट है वह दोस्तों आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलने वाला है। तो आप दोस्तों अभी यानी कि गेहूं कटाई के बाद यानी कि अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आप जो अप्रैल के महीने में हरा धनिया की जो खेती कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आपको जो बीज की मात्रा होती है 1 एकड़ के लिए वह दोस्तों सही तरीके से लेनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बीज की मात्रा 1 एकड़ के लिए सही तरीके से लेते हो तो आपकी धनिया का जो आगे चलकर उत्पादन है वह दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिलता है। तो हम जो इस अप्रैल के महीने में हरा धनिया की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 1 एकड़ के लिए धनिया का कितना बीज लेना चाहिए, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप जो इस अप्रैल के महीने में हरा धनिया की जो खेती कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आपको 1 एकड़ के लिए धनिया का जो बीज है वह दोस्तों 25 किलोग्राम लेना है। 25 किलोग्राम अगर आप 1 एकड़ के लिए बीज लेते हो तो आपकी धनिया का आगे चलकर जो उत्पादन है वह दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको 1 एकड़ के लिए
25 किलोग्राम हरा धनिया के बीज लेना है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों जो हरा धनिया लगाने की विधि होती है, तो कौन सी विधि से हमें इस गर्मियों में हरा धनिया लगाना चाहिए, जिस वजह से कि हमें उत्पादन जो है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिले, साथ ही हरा धनिया ग्रो करने में भी हमें दोस्तों कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए दोस्तों बेस्ट रहेगी क्यारी विधि। क्यारी विधि में दोस्तों अगर आप इस गर्मियों में हरा धनिया की खेती करते हो तो हरा धनिया ग्रो होने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ ही हरा धनिया का उत्पादन भी आपको दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हरा धनिया अगर आप बेड विधि पे करते हो तो बेड विधि पे दोस्तों अगर आप हरा धनिया की खेती करते हो तो अभी दोस्तों गर्म हवाएं जो चल रही है, तो इस वजह से दोस्तों आपका जो हरा धनिया है तो वह दोस्तों अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों गर्मियों के अंदर बेस्ट रहेगी क्यारी विधि। तो आप क्यारी विधि से दोस्तों हरा धनिया की खेती कर सकते हो। अब हम जानते हैं दोस्तों हरा धनिया के अंदर पानी की विधि, यानी कि कौन सी विधि से आपको हरा धनिया को पानी देना चाहिए। तो हरा धनिया को तो दोस्तों आप 2-3 विधि से पानी दे सकते हो। सबसे पहला तो दोस्तों आप इसमें क्यारी विधि जो है आपकी, तो आप फ्लड इरिगेशन कर सकते हो, यानी कि नीचे से खुला पानी छोड़ सकते हो। साथ ही दोस्तों हरा धनिया में दूसरी विधि और बेस्ट विधि रहेगी मिनी स्प्रिंकलर। मिनी स्प्रिंकलर से दोस्तों अगर आप हरा धनिया को सिंचाई करते हो तो हरा धनिया की जो ग्रोथ है ना वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही हरा धनिया की जर्मिनेशन भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। साथ ही दोस्तों हरा धनिया में जो तीसरी सिंचाई की विधि होती है तो इसे दोस्तों आप रेन पाइप से भी सिंचाई कर सकते हो। रेन पाइप से भी हरा धनिया की जो ग्रोथ है, साथ ही हरा धनिया की जो जर्मिनेशन है वह भी दोस्तों बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप हरा धनिया को 2-3 विधि से पानी दे सकते हो। तो यह तो हो गया दोस्तों हरा धनिया लगाने की विधि, साथ ही इरिगेशन यानी कि पानी की भी विधि। तो अब हम जानते हैं दोस्तों आपको हरा धनिया की जो ग्रोथ है वह दोस्तों गर्मियों के अंदर किस तरह से बढ़ानी चाहिए। यानी कि हमने तो हरा धनिया अच्छे से लगा दिया और उसके बाद हमें हरा धनिया की ग्रोथ भी जो है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से बढ़ानी होगी। तो हरा धनिया के दोस्तों गर्मियों के अंदर ग्रोथ बढ़ाने के लिए जब आपका हरा धनिया दोस्तों 15 दिन का हो जाता है तो उस टाइम दोस्तों आपको हरा धनिया में एक स्प्रे लेना है। तो स्प्रे में दोस्तों आप NPK 19-19-19 इसका दोस्तों स्प्रे ले सकते हो। तो दोस्तों जो NPK 19-19-19 का डोज है वह दोस्तों आपको 1 लीटर पानी के लिए 5 ग्राम दोस्तों लेना है। तो NPK 19-19-19 से आपका हरा धनिया दोस्तों बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप हरा धनिया की ग्रोथ बढ़ा सकते हो बिल्कुल सस्ते तरीके से, यानी कि NPK 19-19-19 इस दोस्तों वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का स्प्रे कर। तो इस तरीके से दोस्तों आप पहली नंबर पर हरा धनिया की खेती इस गर्मियों में यानी कि इस अप्रैल के महीने में गेहूं कटाई के बाद दोस्तों कर सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको दूसरी नंबर पर कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों मैं जो आपको दूसरी नंबर पर सब्जी बता रहा हूँ ये भी दोस्तों कम दिनों में तैयार होने वाली है, साथ ही इसे लागत खर्च होता है वो भी दोस्तों बिल्कुल भी कम आने वाला है। तो चलिए जानते हैं यह कौन सी सब्जी है, साथ ही किस तरीके से आपको इस सब्जी का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये जो दोस्तों दूसरी नंबर वाली सब्जी है यह है दोस्तों पालक। क्योंकि दोस्तों अगर आप पालक की खेती गेहूं कटाई के बाद यानी कि इस अप्रैल में यानी कि इस गर्मियों में अगर दोस्तों आप पालक की खेती करते हो तो आपको दोस्तों पालक की खेती से बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों पालक यह कम दिनों में तैयार हो जाती है, यानी कि 30 से लेकर 40 दिनों के बीच में आपको दोस्तों पालक की पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों पालक को आप 3 से लेकर 4 बार काट सकते हो, यानी कि आपको सिर्फ पालक एक बार लगा देना है और 3 से लेकर 4 बार आप दोस्तों पालक की हार्वेस्टिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो। साथ ही दोस्तों पालक लगाने की जो विधि होती है तो दोस्तों आप पालक को क्यारी विधि में लगा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको धनिया का कहा ना, तो उस तरीके से आप दोस्तों क्यारी विधि में लगा सकते हो। यानी कि आप पालक को क्यारी विधि में अगर हाथों से ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे और उसके बाद पालक के बीज को हाथों से मिट्टी के अंदर मिला लोगे तो भी दोस्तों पालक का जर्मिनेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो पालक को भी दोस्तों आप मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हो, साथ ही फ्लड इरिगेशन भी पालक में कर सकते हो, साथ ही रेन पाइप का उपयोग भी आप दोस्तों पालक की खेती में कर सकते हो। पालक का बीज अंकुरित होने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि 10 से लेकर 12 दिन पालक का बीज अंकुरित होने में लगेगा। तो 10 से लेकर 12 दिनों में आपके पालक का जो बीज है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से अंकुरित हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप धनिया जैसा ही पालक की खेती दोस्तों कर सकते हो। और पालक में और धनिया में जो खरपतवार होती है तो खरपतवार को दोस्तों आप निराई गुड़ाई कर निकाल सकते हो। तो आप दोस्तों पालक में और धनिया में 1 या 2 बार अगर निराई गुड़ाई करोगे तो बढ़िया तरीके से दोस्तों आप धनिया में और पालक में खरपतवार का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो पालक की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी मैंने जैसा कि आपको धनिया के अंदर जो स्प्रे बताया NPK 19-19-19 का, तो वही स्प्रे दोस्तों आप पालक के अंदर भी कर सकते हो बढ़िया से बढ़िया पालक की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप गेहूं कटाई के बाद इन 2 सब्जियों की खेती कर सकते हो, यानी कि हरा धनिया की और पालक की। और इन 2 सब्जियों से बड़े से बढ़िया प्रॉफिट दोस्तों कमा सकते हो। हरा धनिया का जो रेट है वह दोस्तों आप अगर इस टाइम पे यानी कि इस पूरे अप्रैल के महीने में हरा धनिया की खेती करते हो तो आपको दोस्तों जो आगे चलकर रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। साथ ही पालक के भी रेट आपको दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही सब्जियों को यानी कि हरा धनिया को और पालक को गर्मी में दोस्तों बढ़िया से बढ़िया रेट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इन 2 सब्जियों की खेती गेहूं कटाई के बाद यानी कि इस अप्रैल के महीने में कर सकते हो। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और यह वीडियो दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलती है
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।